अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू द एमडी कैट एज प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पिछली जो वीडियोस थी उसमें 2005 के जो डोज के पेपर थे एमडी कैट का, उसको हमने डिस्कस किया था। जो आज हम डिस्कस करेंगे वो होगा 2008 के जो है ना पेपर होगा डोज का, फिजिक्स और केमिस्ट्री पोर्शन हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपने दिए गए नंबर पर ना रब्ता कर सकते हैं, मतलब इस पर हम आपको ना ज्वाइन करवा देंगे ग्रुप, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, उसमें बताया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन रिएक्शन विद मेथनॉल गिव्स। वो कहते हैं जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये मेथनॉल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देते हैं, ये देते हैं, आपको पता है ये एथेनॉल देते हैं। अल्कोहल के साथ जब भी रिएक्ट करेंगे ये अल्केन देंगे, अल्केन में से कोई देगा। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी दो किस्म का होता है, एक होता है CH3 मतलब कि सी फिर Mg, एक होता है CH3 CH2 मतलब अल्केन के साथ जुड़ा था। तो इसको भी ज़रा गौर से देख लेना। अब दूसरा क्वेश्चन है, अ कंपाउंड X इज ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2 टू फॉर्म अ कंपाउंड विच ऑन रिएक्शन विद गिव स्वीट अ प्लेजेंट स्मेल, ठीक है। ये एस्टर होता है जो ना K2Cr2 के साथ रिएक्ट करता है और स्वीट प्लेजेंट स्मेल सिर्फ और सिर्फ एस्टर देता है, ठीक है। उसके बाद कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है जो कि स्मेल देता है। स्वीट प्लेजेंट स्मेल की स्वीट फ्रूटी स्मेल इसको कह सकते हैं। फ्रूटी स्मेल हमेशा एस्टर की होती है, ठीक है। तो ये जो जूस आजकल बनते हैं इंडस्ट्री में, इनमें जो फ्लेवर डाले जाते हैं ये भी एस्टर्स के होते हैं, ठीक है। इसको याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कहता है टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल इंडिविजुअल गैसेस ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। ये डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके मुताबिक कौन सा बनेगा, कोलिजन्स ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, ठीक है। ये जो पार्शियल प्रेशर होता है ना, अब हर गैस ना मुख्तलिफ प्रेशर डालती है ना, तो मतलब लेकिन हर गैस के जो मालिक्यूल की जो मोशन होती है वो तो मतलब कि डिफरेंट होती है। तो इस वजह से किसी कोई गैस को मतलब कि कंटेनर पे डिपेंड करता है वो किस तरह का कंटेनर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, मेटेलिक करेक्टर ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 2 इज़ ग्रेटर दैन बोरोन। बोरोन से ग्रेटर है, क्यों है वो हमने वजह बतानी है, ठीक है। वो ऑप्शन देखें, ड्यू टू लेस इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन, जाहिर सी बात है लेफ्ट इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन होगी तो इस वजह से उसका ना वो होगा ना, क्या कहते हैं, इसका साइज़ बढ़ जाएगा। मेटालिक करैक्टर आपको पता है डाउनवर्ड आते हुए इंक्रीज़ करता है। जब इलेक्ट्रॉन कम होंगे इट मीन्स जो है ना वो इलेक्ट्रॉन की जो है पुलिंग जो मतलब कि ना वो प्रोटॉन की है वो तो मतलब कि ना कम ही होनी है ना। जब नीचे आते जाएंगे साइज़ ज़्यादा होता जाएगा। तो जब साइज़ ज़्यादा होता जाएगा तो जो है ना न्यूक्लियस वो लेस पावर से मतलब कि इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जब लेस पावर से खींचेगा तो इट मीन्स के जो है ना साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो साइज़ बढ़ जाएगा, इस वजह से वो कहता है एल्यूमिनियम प्लस 2 जो है ना इसका साइज़ इंक्रीज़ करेगा इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन की वजह से। तो ये हैवी मेटल बोरॉन मेटल भी नहीं आपको पता है, तो इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 5 है, NaNO2 प्लस हीट गोज़ टू NaNO2 प्लस O2 इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या है, ये Kp इसमें ना Kc से ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको पता है ये इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में उन्होंने बताया था Kp और Kc का रिलेशन, तो इसमें देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ईजी है और इसमें से MCQs बन के आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन बन के आते हैं, बच्चे फिर इसको करते नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉलोइंग आर मेटल्स ऑफ ग्रुप सेकेंड ए की मेटल्स हमने बतानी, ये तो आपको पता है। अगर इस तरह बे मक्का सर 12 इस तरह याद कर लें, बेरिलियम हो गया मैग्नीशियम हो गया, तो इस तरह से ईजी रहेगा आपको। तो निमोनिक्स मैंने बताए थे अपने ग्रुप्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन द रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है तो क्या होता है, आप लोगों को पता है। रेट ऑफ जो है ना फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाता है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाती है, वो इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो तभी जाकर Kc जो होता है ना वो रेशो ऑफ Kf और K जो मतलब कि ना जो रिवर्स होता है रिएक्शन उसकी होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना। इसमें से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, देखें स्टेटमेंट को चेंज करके, ठीक है। तो इसको ज़रा गौर से पढ़ लेना, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, हाइड्रोजन हैज़ ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो हाइड्रोजन की है वो कौन सी है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो इधर ही घुमा देता है, वो जोल दे देता है या फिर कोई देता है ATM पर जोल दे देता है। तो इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट है इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, वो कहता है हाइड्रोजन इज़ नॉट ऑब्जर्व्ड बाय। तो ये दिया गया है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में नहीं है केमिस्ट्री के, तो उसमें से दिया गया कि हाइड्रोजन ना किससे ऑब्जर्व नहीं होता। तो कोबाल्ट एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें से हाइड्रोजन ऑब्जर्व नहीं कर सकता, तो इस वजह से इसका क्या आएगा, कोबाल्ट ऑप्शन आएगा, ठीक है। वो कहते हैं बॉन्ड एनर्जी इज नीडेड टू नोन। बॉन्ड एनर्जी किसके लिए ज़रूरत होती है, आपको पता है ये नेचर ऑफ बॉन्डिंग ही ऐसी चीज़ है, मतलब बॉन्डिंग किस तरह की हुई है। आया बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हुई है, बॉन्डिंग वीक हुई है, सिग्मा बॉन्ड जो है ना उन्होंने बॉन्डिंग की है, या पैरेलल बॉन्डिंग हुई है, कौन सी बॉन्डिंग है। तो इस वजह से जो डिपेंड करते हैं ना नेचर ऑफ बॉन्डिंग जो होती है ना, यही डिपेंड करते हैं कि बॉन्ड एनर्जी कैसी होगी। मजबूत बॉन्ड बना तो ज़्यादा एनर्जी होगी चाहिए होगी, ठीक है। तो इस वजह से इसको रिलेट करना है। वो आगे क्या कहता है, वन डेंस प्रेशर ऑफ गैस एट STP कंटेन। तो इसका ऑप्शन ये थोड़ा सा क्वेश्चन सही नहीं नज़र आ रहा, तो इसका बन रहा है मुझे लगता है 22 शेर 4 क्यूबिक मीटर बन रहा है, हाँ।
तो इस वजह से, ठीक है। 1 atm प्रेशर उन्होंने लिखा होगा, शायद 1 एटमॉस्फेयर लिखा होगा, ठीक है। तो उसके बाद नीचे उन्होंने दिया स्वॉलन टंग, और ये क्वेश्चन इजी था, थ्योरेटिकल था, इसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 13 है, वो कहता है 6,6 नाइलॉन इज ए पॉलीमर ऑफ। अब आपको पता है ये 6,6 नाइलॉन, ये इसका जो वैसे ऑप्शन तो बन रहा है, इसका 40 बन रहा है, ठीक है। एडिपिक एसिड प्लस हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। अब ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है या एडिशन पॉलीमराइजेशन है, इस चीज़ को ना देख लेना। ये आपकी बुक में दिया होगा, ये यूएचएस की बुक में भी दिया होगा और आपकी बुक में भी दिया होगा, सिंध की बुक में भी, तो इसको गौर से देख लेना। ये वहाँ यहाँ से एमसीक्यू भी पूछ सकता है। इसे एसिड कौन सा यूज़ होता है? एडिपिक एसिड, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। और 6 होते हैं, ठीक है, उसमें 6 मतलब कि ना CH2 यूनिट्स होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 14, वो कहता है द ट्रेड कंटेन क्लोरीन 35.5 एंड आयोडीन गिव द एटॉमिक मास। आपको पता है ये लॉ ऑफ ट्राइएड है, ठीक है। 3 लॉ थे ना, मेंडलीव का लॉ था, लॉ ऑफ ट्राइएड था, और एक और था। तो मतलब कि ना जब पीरियोडिक टेबल में उन्होंने अरेंज किए थे एलिमेंट, तो ठीक है। तो इस लॉ के मुताबिक ना ये जो 2 एलिमेंट दिए गए ना, इनके एटॉमिक नंबर ना हम लिख लेना। एटॉमिक नंबर लिख के ना उसको ना हमने 2 पे डिवाइड कर देना। तो जो हमें जवाब आएगा वो उसका ना जो जो तीसरा होगा ना ट्राइएड, जो उसका जवाब निकलेगा वो यही निकलेगा। अब हम देख लेते हैं। क्लोरीन का 35.5 है, और आयोडीन का मतलब कि ना जो है, मुझे लगता है वो 110 है, या इसके ना करीब करीब है, ठीक है। तो उसको हम जब डिवाइड करेंगे 2 पे, तो किसका जवाब क्या आ जाएगा? 81 जवाब आना है, ठीक है। 81 जवाब आना आई थिंक इसका। देखते हैं क्या ऑप्शन आता है इसका। हाँ 81 आया, ठीक है। तो इसको देख लेना। वो कहता है एनोड मड इज ब्लिस्टरिंग ऑफ कॉपर इज। अब एनोड मड का बताना है, तो क्या होता है? वो इम्प्योर लेफ्ट होता है जब हम, आपको पता है ये क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं, ठीक है। तो जो इम्प्योर कॉपर होता है उसको हमने एनोड बनाना होता है, वो लेफ्ट पे होता है एनोड, ठीक है। अच्छा, रिफॉर्मिंग इज़ अ प्रोसेस इन। रिफॉर्मिंग क्या है आपको पता है? ये रिफॉर्मिंग जो होते हैं ना इंजन वगैरह, ये हाई जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको सैचुरेटेड करना होता है, ठीक है। तो नहीं सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड बनाना होता है। तो इस वजह से जो है ना, ये भी इसका ऑप्शन आएगा, ब्रांच चेन बनाना है हमने, ताकि ना उसकी जो है ना एफिशिएंसी वो ज़्यादा हो सके। क्वेश्चन नंबर है 17 यानी 17, इन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल ऑल ऑफ फॉलोइंग आर ऑब्टेन्ड एक्सेप्ट। अब कौन सी डिस्टिलेशन हो रही है? डिस्ट्रक्टिव। कौन सी? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं, फिर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हो रही है। तो इस चीज़ को हमने याद रखने के, वो कहते हैं सारे के सारे कंपाउंड हम हासिल कर सकते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। कौन सा कंपाउंड है जो हम हासिल नहीं कर सकते? वो कौन सा है? वो कोयल है। कोल नहीं लिखा हुआ, कोयल लिखना तो कोल था, लेकिन इन्होंने कोयल लिख दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18, एजीमुथल क्वांटम नंबर शो। एजीमुथल क्वांटम नंबर को किससे शो किया जाता है? एल से शो किया जाता है, ठीक है। और ये हमें किसके बताता है? ये शेप के बारे में बताता है, ठीक है। तो एस की शेप किस तरह होती है? स्फेरिकल होती है। पी की डम्बेल होती है, और डी की मतलब कि ना वो डबल डम्बेल होते हैं। तो इस तरह से बताना है। तो ये हमें किसके मतलब इन्फॉर्मेशन देता है? शेप के। और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वो ओरिएंटेशन के मतलब देता है। इस चीज़ को याद रखना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19, इन इथेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इथेन के मतलब हमने बताना कौन सा करेक्ट है? इट्स पी आर्बिटल इज हाइब्रिडाइज, इट्स एस आर्बिटल हाइब्रिडाइज, इट्स पी एंड एस। इसके दोनों जो आर्बिटल होते हैं ये हाइब्रिडाइज होते हैं इथेन में, ठीक है। बोथ आर लिखना था, अनहाइब्रिडाइज इन्होंने लिखना था, लेकिन इन्होंने हाइब्रिडाइज भी लिख दिया। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही गलत है। स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो ऑप्शन थे वो गलत है। अच्छा, इन S2 रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन SN2 रिएक्शन में हमने बताना है किस पे डिपेंड करता है? ये सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करता है। क्योंकि जो स्लो स्टेप होता है ना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, उसमें दोनों ये चीज़ें मतलब कि इंक्लूड होती हैं, पार्ट कर रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड आर फॉर्म बाय। अनसैचुरेटेड कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन रिएक्शन में होते हैं। आपको पता है हमने पढ़ा था E1 रिएक्शन और E2 रिएक्शन, उसमें बताता है कि जो हमें वहाँ पे हम एल्कीन हासिल करते हैं ना, तो एल्कीन क्या है? अनसैचुरेटेड है ना। तो इस वजह से जो हमें वो चीज़ ऑब्टेन होती है वो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये है, अल्काइल हैलाइड में से लिया गया, तो उसमें से आपने देख लेना है। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज लिंकेज ये बायो में भी दिया गया, और इसका जो है ना ये 1,2 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, ठीक है। अल्फा ग्लाइकोसिडिक बीटा नहीं, अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। देखिए एक एक क्वेश्चन में कितने के, एक एक क्वेश्चन में से भी कितने कितने क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंपाउंड हैविंग डिफरेंट फॉर्म, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू कंपाउंड एलिमेंट नहीं कंपाउंड। जब वो कंपाउंड की बात करेगा तो इसका मतलब होगा पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब बहुत ज़्यादा, और मॉर्फिज्म का मतलब स्ट्रक्चर यानी शक्ल, ठीक है। तो ये इस वजह से अगर वो एलिमेंट की बात करता है, एलिमेंट हैविंग डिफरेंट फॉर्म, फिर आलोट्रोपी आना था, ठीक है। एलिमेंट का करैक्टर है आलोट्रोपी, कंपाउंड का करैक्टर है पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा आगे चलते हैं। द हीट ऑब्जर्व्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट ऑब्जर्व होती है वो किसके इक्वल होती है? वो होते हैं एनर्जी चेंज के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये लिया गया वो केमिस्ट्री के इधर पंजाब की बुक में 7 चैप्टर उसमें से लिया गया। इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश व्हेन, वही बताया गया ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जब इक्वल हो जाते हैं तो फिर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाती है, और ये केमिकल इक्विलिब्रियम होती है, ठीक है। तो डायनामिक भी इक्विलिब्रियम पूछ सकता है, केमिकल भी इक्विलिब्रियम पूछ सकता है, तो इस चीज़ को याद रखना, ठीक है।
रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, रेट जो रिएक्शन का रेट है सब पे डिपेंड करता है एक्सेप्ट सिवाय किसके, कंसंट्रेशन पे। रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, तो इस वजह से इसको नहीं, इसका नहीं 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 सॉरी 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 इसका ना मालिकुलैरिटी, कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, प्रेशर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर भी डिपेंड करता है, और मालिकुलैरिटी का तो रोल ही नहीं है। ली शैटलियर प्रिंसिपल में जाके पढ़ेंगे ना तो मालिकुलैरिटी का कोई जिक्र नहीं है। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होते हैं ये लो एनर्जी लेवल पे होते हैं। जो चीज़ लो एनर्जी लेवल पे होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। एनर्जी और जो स्टेबिलिटी का जो है ना आपस में रिलेशन है, ये इन्वर्सली रिलेशन है, ठीक है। तो इस वजह से लो एनर्जी पर होते हैं और ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। क्वेश्चन नंबर है 28, ठीक है 28। कैथोड डज नॉट डिपेंड अपॉन, कैथोड किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, नाइदर ऑफ गैस नॉर द मटेरियल ऑफ द कैथोड, नाइदर H2SO4 नॉर, हाँ ये जो है ना इसका क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन है वो 1 ही बनेगा। तो कैथोड जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ उस पर डिपेंड करता है कि हमने जो मतलब कि ना लिया है उसमें से मटेरियल जिसमें उसको हमने डुबोया वो कौन सा है, ठीक है। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैसेज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पता है कौन सी, NH2NP6 है। ये नोबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जनरल कन्फिग्रेशन उसने पूछी हुई है, यानी साइन जो हम यूज़ करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो ये इसका बीटा ऑप्शन बनेगा। रदरफोर्ड डिस्कवर्ड दैट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम हैज़ चार्ज, न्यूक्लियस ऑफ एटम आपको पता है मोस्टली 99% आई थिंक जो है ना पॉजिटिव पार्ट जो है ना वो एटम का वो न्यूक्लियस में होता है, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं, और दोनों पे न्यूट्रॉन वैसे भी न्यूट्रल चार्ज होता है उस पर, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। चलें आगे फिजिक्स का पोर्शन है उस पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 1, वो कहता है इफ़ टी ऑफ स्ट्रिंग इज इंक्रीज 4 टाइम व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ वेव। जो स्पीड ऑफ वेव है ये 2 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। ये एक वेव वाले चैप्टर में से दिया गया, टेंशन का उन्होंने दिया, ठीक है। स्पीड का था, उन्होंने पूछा था T/m, ठीक है। टी टेंशन, इसको हम फोर्स भी ले सकते हैं, यानी F/m भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। √F/m, V इज इक्वल्स टू √F/m या T/m। तो इस तरीके से जो रिलेशन बनेगा ये 2V बन जाएगा, ठीक है। हाँ जी, इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, 40 का ऑप्शन ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ कनकेव लेंस विदाउट कन्वेंशन ऑफ साइन। तो बच्चों ये जो था सिलेबस में, हमारे सिलेबस में नहीं था बच्चों के, ठीक है। तो इस वजह से इसको करते नहीं, लेकिन इसका जवाब तो ये लाइट एंड ऑप्टिक्स जो है ना ये MD कैट के सिलेबस में से निकल चुके हैं। ये 2021 से निकल चुके हैं। आई थिंक 2020 में भी जब PM से ही थी ना उसने निकाल दिए थे जब ये वाले चैप्टर। तो वैसे तो इसका जो ऑप्शन बन रहा है ये बीटा बन रहा है, ठीक है। तो सून इज़ द यूनिट ऑफ लाउडनेस, व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ सून विद DB। हमने DB के साथ रिलेशन बताना है कि एक सून कितने बराबर, 40 DB के बराबर होता है। और अगर फ्रीक्वेंसी पूछ ले तो हमने बताना है वो आई थिंक थाउजेंड्स होती है, ठीक है। तो ऑप्शन हाँ थाउजेंड्स के बराबर होती है। इस चीज़ को याद रखना, ये 3 ऑप्शन दिए गए, 3 मतलब कि क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं। अच्छा, वो कहता है 3 सोर्स ईच ऑफ 1.5 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज़ द नेट EMF का सेम प्रोसेस जो है ना वो रेजिस्टेंस की तरह है, ठीक है। तो जब मतलब कि ना वो कहते हैं कि मतलब कि ना 1.5 वोल्ट के ना उनको हमने सीरीज़ में मतलब इन तीन हमने ना जमा कर देना 1.5 1.5 1.5। तो देखिए ना 1.5 1.5 कितना हो गया, 3 हो गया। उसमें 1.5 जमा करें तो कितना हो जाएगा ये 4, मतलब कि ना 4.5 वोल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना। वो ये भी पूछ सकता है EMF का जो है ना सारा प्रोसेस किसके साथ मिलता जुलता है, रेजिस्टेंस के कम्बिनेशन के साथ मिलता जुलता है, इस तरह से पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिपेंड्स अपॉन, वो किस पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको पता है जो है ना परमिटिविटी और परमिबिलिटी, ये दोनों पे डिपेंड करता है। परमिटिविटी ऑफ मटीरियल्स और परमिबिलिटी ऑफ मीडियम के, ठीक है, उस पर डिपेंड दोनों पे करता है ये। तो इस वजह से इस चीज़ को भी देख लेना, ठीक है। ये वेव वाले चैप्टर में से दिया गया। तो परमिबिलिटी और परमिटिविटी यानी मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस पे भी वैसे डिपेंड करती है, ठीक है। इफ़ लाइट इंटर फ्रॉम एयर, यानी एयर क्या है, रेयर मीडियम है और डेंसर मीडियम में दाखिल होती है, मीडियम ऑफ N जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N है, देन वेवलेंथ, आपको पता है फ्रीक्वेंसी तो चेंज होती नहीं है, चाहे वो रेयर से डेंसर में या डेंसर से रेयर में है। तो जो वेवलेंथ होगी उस पर असर पड़ेगा, और वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। रेयर से डेंसर में जाएगी इंक्रीज हो जाएगी, डेंसर से रेयर में आएगी फिर डिक्रीज हो जाएगी, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। अच्छा, वो कहता है शेडो इज फॉर्म ड्यू टू फिनोमेना, जो शेडो बनता है, साया बनता है, वो किस चीज़ की वजह से बनता है, वो आपको पता है पोलराइजेशन की वजह से बनता है, ठीक है। लाइट की पोलराइजेशन होती है तब जाकर ये शेडो बनता है, साया बनता है इंसान का या किसी भी चीज़ का, मटेरियल ऑब्जेक्ट का। अच्छा, वो कहता है इफ़ A.B इज इक्वल्स टू 0 देन बिटवीन देम इज, अब डॉट प्रोडक्ट है ना कॉस 0 के बराबर कब होगा, जब हम, वो कहते हैं 45, नहीं इसका ऑप्शन मुझे लगता है गलत है शायद। तो वो कहता है इफ़ पावर ऑफ अ लेंस इज 2 डायोप्टर ऑफ अदर इज
माइनस 4 डायोप्टर व्हाट इज़ द फोकल, ये भी वही लाइट एंड ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में से ले गए। ये क्वेश्चन इसमें हम सिलेबस में MD कैट के सिलेबस में है ना, उसमें नहीं इंक्लूड है। PMC ने भी नहीं इंक्लूड किया, उसके बाद PMDC ने उसको फॉलो किया, वो उसने भी उसको निकाल दिया था। तो इस वजह से, लेकिन इसका जवाब तो दिया गया वो, ठीक है, 50 सेंटीमीटर है। अच्छा, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट, अभी हमने जो केमिस्ट्री का पोर्शन किया ना, अभी हमने पहले किया, उसमें भी यही पूछा गया जो ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी होती है वो कितनी होती है, वो 13.5 या 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। वो जॉल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो फिर वो आप इलेक्ट्रॉन को जॉल में कन्वर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमने 11 पे जाना है, यानी 11 पे जाना है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, मैंने लेक्चर दिया था पावर का, ठीक है, उसमें भी मैंने बताया था जो डॉट प्रोडक्ट फोर्स और वेलोसिटी का होता है वो पावर का रेट ऑफ पावर, यानी पावर रेट ऑफ पावर अब किसके बराबर होता है। अब वो इस तरीके से पूछ सकते हैं एफ डॉट वी इज इक्वल टू ई ओवर टी, इस तरीके से पूछ सकते हैं ना, ये भी पावर के बराबर होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर है 12 है, ठीक है, 12, इफ़ लेमडा इज़ द डिके कांस्टेंट देन हाफ लाइफ, हाफ लाइफ आपको पता है किसके बराबर, हाफ लाइफ ना हमने हाफ लाइफ वो कहते हैं 0 जो है ना 693 ओवर जो है ना वो क्या है, लेमडा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बीटा बन रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मैं उर्दू में भी बोल रहा हूँ ताकि आप बच्चों को समझ आ जाए। तो अच्छा, व्हेन अ बॉडी मूव डाउनवर्ड इंक्लाइन प्लेन इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन द फोर्स इज, इसका बीटा ऑप्शन बनना है, ये वर्क वाले चैप्टर में से लिया गया, तो वर्क इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। W cos थीटा माइनस एफ, जो फ्रिक्शन वाला हमने उनका W sin थीटा, सॉरी इंक्लाइन प्लेन है ना, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 14, ग्राफ ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस में जो ग्राफ होता है वो पैरेलल टू वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बनेगा अल्फा। तो इस वजह से एसोबैरिक प्रोसेस में वर्क सबसे ज़्यादा किस प्रोसेस में होता है, एसोबैरिक प्रोसेस में होता है। वो आगे ये भी पूछ सकता है वो कौन सा, एक्सपेंशन या फिर कंप्रेशन, कंप्रेशन वाले सिस्टम में जो होता है ना वो एडियाबैटिक प्रोसेस में नहीं होता, वो एसोबैरिक प्रोसेस में वर्क ज़्यादा होता है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये 4 प्रोसेस उन्होंने दिए थे, आइसोथर्म, आइसो एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, इन चीज़ों को देख लेना। तो वो अब ये है आइसोकोरिक प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम पे बताया जाता है, तो जो वो हीट होती है ना वो किसके बराबर होती है, वो होती है वॉल्यूम इंटरनल एनर्जी के। तो क्वेश्चन नंबर जो है ना वो हमने जाना है 16 पे, यानी 16 पे, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज किसके बराबर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। जो ये ना प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, और डेंसिटी पे डिपेंड करती है, और वाइंड यानी हवा पे भी डिपेंड करते हैं। तो इस वजह से एब्सोल्यूट टेम्परेचर, अकेला टेम्परेचर नहीं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। तो बच्चों आगे हमने चलना है, क्वेश्चन नंबर जो है ना वो है 17, यानी 17, इफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिस थ्रू द बॉडी, एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिस थ्रू द बॉडी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट गौर से पढ़ें, एंड द बॉडी मूव्स अराउंड इटसेल्फ देन द मोशन इज कॉल्ड, जब बॉडी अपने गिर्द मूव करेगी तो वो क्या होगी, स्पिन मोशन होगी, और जो एक्सिस होगा वो सेंटर से पास कर रहा होगा, ठीक है। तो ऑर्बिटल मोशन में होती है, वो एक बॉडी ऑर्बिट में मूव करते हैं, जिस तरह इलेक्ट्रॉन मोशन शो करते हैं वो भी ऑर्बिटल मोशन शो करते हैं, ठीक है। अर्थ मूव करते हैं सन के इर्द गिर्द, तो वो भी क्या है, ऑर्बिटल मोशन शो करती है। तो इस वजह से जो बॉडी अपने गिर्द मूव करे वो पूछ सकता है मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इटसेल्फ, ये कौन सी मोशन है, स्पिन मोशन है, ठीक है। तो इस वजह से वो कहता है इफ द रेडियस ऑफ अर्थ डिक्रीजेज बाय हाफ एंड मास रिमेन अनचेंज द वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू, अब ये रिलेशन हमने बताना है, तो वैल्यू जो जी की वैल्यू हो जाएगी वो किससे बराबर हो जाएगी, तो हमने इस चीज़ को बताना है, ठीक है। तो ये ना इसका हम ना इसको सॉल्व करते हैं, ये आगे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इसका बना है वैसे 4G, इसका अभी हम इसको बताते हैं इसको सॉल्व करके, ठीक है। तो ये देखें सर, ये है G इज इक्वल टू, मतलब स्मॉल जी ग्रेविटी वाला, ठीक है, वो GM फिर स्मॉल M आना था, उसके बाद R² आना था, ठीक है। तो इस वजह से हमने रिप्लेस किया, मतलब कि हमने G की रेडियस की वैल्यू निकालनी थी, तो ये देखिए उन्होंने इसको ना निकाल के दे दिया, तो इस चीज़ को ज़रा सा याद रखना, तो ये हल हो जाएगा इंशाअल्लाह, ठीक है। तो 4 टाइम बनता है ना इसका, इजी है क्वेश्चन ये। तो क्वेश्चन नंबर 19, यानी 19, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटेक्ट पाथ ऑफ विजिबल रेज, विजिबल रेज का जो ना डिटेक्ट पाथ करने के न्यूक्लियर फिजिक्स में से लिया गया, इसमें MCQ, और इसका ऑप्शन बनेगा विल्सन क्लाउड डिटेक्टर, ठीक है, ग्रिगर काउंटर। ये वैसे सिलेबस में तो MDP MDC ने तो इसमें नहीं शामिल किया, शायद आपके उसमें हो सिंध के MD कैट सिलेबस में, लेकिन इसका बीटा ऑप्शन है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है 20, लाइट हैविंग रेंज ऑफ 7.6 मल्टीप्ली 10 की रेज माइनस 7 सेंटीमीटर टू 4 पॉइंट, तो ये ना इन्होंने वेव लेंथ की ना रेंज दी हुई है, तो ये तो वैसे रट्टा लगाने वाली बात है, इसमें वैसे कोई सोल्यूशन वगैरह है तो नहीं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बन रहा है C, ठीक है। तो ये विजिबल रेंज में करती है, ये इस सारे टेबल को ना देख लेना इसको, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है वैसे।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बताना तो वो कौन सा है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, तो कई बार वैसे रिपीट हुआ है। इंस्ट्रूमेंट हैविंग वेरी हाई मैग्निफिकेशन यूज टू सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लियरली। कौन सा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हाईली मैग्निफिकेशन यूज़ करता है, लेकिन हमें ना वो कंपाउंड, और वो हमें बताते हैं, मतलब कौन सी हाईली मैग्निफिकेशन के मुताबिक ना, तो कौन सी है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है 23, गाउस लॉ कैन बी यूज टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसका ऑप्शन बनेगा डेल्टा, ठीक है। चार्ज इनक्लोज इन स्फीयर, स्फीयर में भी फाइंड करता है। दो अपोजिट जो है प्लेट्स, उनके दरमियान भी फाइंड करता है। सरफेस जस्ट प्लेट्स आ सकता है, ठीक है इसका। उसके बाद चार्ज एंड इनफिनाइट शीट, ये तीनों के तीनों इसके एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो ये यूज़ करता है इस्तेमाल इनकी ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन जो है ना, नहीं क्वेश्चन है 23 का जो ऑप्शन है ना, वो आना है डेल्टा, ठीक है। तो आगे हमने क्वेश्चन पे जाना है। 24 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन है, उसमें उन्होंने क्या बताया, वो कहते हैं रेट ऑफ ईएमएफ इन पोटेंशियोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेशो ऑफ, ये होता है बैलेंसिंग लेंथ पे, ठीक है। पोटेंशियोमीटर वैसे डायरेक्टली उसमें पीएमडीसी के सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली शामिल है, ठीक है। तो इस वजह से ना ये वैसे ईएमएफ को फाइंड करने के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है, लेकिन ये लेंथ पे डिपेंड करता है। ऑप्शन अल्फ़ा आना है इसका। अच्छा, वो कहते हैं नंबर ऑफ लाइन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम क्यू टू द सरफेस एरिया ऑफ सफ़ेयर इज़, ये फ्लक्स डेंसिटी होती है जनाब, या फ्लक्स इसको, हाँ फ्लक्स डेंसिटी या फ्लक्स स्ट्रेंथ बोल सकता है वो, या लेकिन इंडक्शन बोल सकता है। तीन लफ्ज़ यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मोस्टली जो यूज़ होता है ये वैसे फ्लक्स डेंसिटी होता है, ठीक है। इंसॉल मतलब जो ना वो निकल रही होती हैं, शुआएँ निकल रही होती हैं, उसको फ्लक्स ही कहते हैं, ठीक है। आने वाली शुआएँ जो जाने वाली शुआएँ, फिर ये आगे इसका प्रोसेस होता है। अच्छा, इन सॉलिड स्टेट डिटेक्टर जो यूज़ होता है, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर को होता है पीएन जंक्शन की सारी एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो वो वहाँ पे क्या यूज़ होता है, पीएन जंक्शन यूज़ होता है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में से लिया गया एमसीक्यूज, फिजिक्स के चैप्टर में से। द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज़, अब अल्फा पार्टिकल की हमने वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। वैसे तो आपको पता है जो है ना, मतलब कि ना इसका ऑप्शन तो वैसे 3 चार्ली आना है, लेकिन उसको हमने इस बयान करते हैं वो है किस वजह से। ये देखें, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू 1/10 टू 100 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट स्पीड, यानी जो स्पीड, जो लाइट की स्पीड है ना, उसकी वेलोसिटी के बराबर होता है, या तो जो उसका 10वां पार्ट होता है, या फिर उसका 100वां पार्ट होता है, ठीक है। ये जो अल्फ़ा पार्टिकल जो होते हैं, ठीक है, वो होता क्यों, क्योंकि अब वेट पे भी, एटॉमिक वेट पे भी तो जा सकते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल वैसे एटॉमिक वेट ज़्यादा होता है, तो इस वजह से ना ये सारा का सारा जो प्रोसीजर इसको दिया गया, ठीक है। तो समझ आ जाए, आएगी, अगर ना आए तो फिर भी आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सर है 28, वो कहता है सेकंड हार्मोनिक इज आल्सो नोन एज ए, सेकंड हार्मोनिक, दूसरा हार्मोनिक होगा तो उसका वो फास्ट ओवर टून होगा। जो जो आम फार्मूला यूज़ होता है वो होता है n-1, ठीक है। n को हमने लेना है, हार्मोनिक्स लेना है, तो उसमें से एक निकाल देंगे तो वो क्या बन जाएगा, ओवरटून बन जाएगा, ठीक है। n-1 इज इक्वल्स टू ओवरटून, ठीक है। तो सेकंड हार्मोन फास्ट ओवरटून होता है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। तो जो रिचर हार्मोनिक होता है वो कौन सा होता है, ओपन होता है या ओड होता है, ये क्लोज होता है आर्गन पाइप, इसको भी याद रखना। ये एमसीक्यूज है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। द कैरियर वेव आर ओवर मॉड्यूलेटेड टू बी डिस्टोर्टेड वर्जन ऑफ, ठीक है। तो उन्होंने बताया है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल व्हेन, तो ये रेजोनेंस वाले चैप्टर में से वैसे लेके ये सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन इसका बता देते हैं। चौर्ली ऑप्शन इसका बन रहा है, ठीक है। एम ए इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। अच्छा, द फ्रीक्वेंसी एक्वायर टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल ग्रेविटी इन सेटेलाइट, अच्छा, सैटेलाइट में आर्टिफिशियल ग्रेविटी को जो है ना इस्टेब्लिश करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी रिक्वायर होती है वो बीटा ऑप्शन सर बन रही है, ठीक है। 9.5 रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।